हाँ चलो यहाँ पर ध्यान देना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? पहला क्वेश्चन अराइज होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। हाँ, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जिसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जिसका मेन मोटो होता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब यहाँ पर समाज की सेवा करना, ठीक, या अपने मेंबर को प्रमोट करना, ये इनका मेन मोटो होता है, ठीक। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आते हैं? तो यहां पर आपका कवर होगा बेटा जी टेम्पल, जितने भी टेम्पल लगते हैं वो क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और कौन आएगा? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, ये सब कवर होते हैं आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। किसमें कवर होते हैं? तो अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी? क्यों सर, जब प्रॉफिट कमाना ही नहीं है तो फिर काय को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी? जो इतना सारा पैसा आ रहा है उसका यूज कहाँ करेगा? हाँ, ताकि उनके पास जो भी फंड आ रहा है उसका मिसयूज ना हो। जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया उसी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा अकाउंट बनाती है, कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करती है? हाँ, कौन बताएगा? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटा यहां पर जो बनाएगा, बेटा यहां पर बनाएगा आपका पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला क्या बनाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा क्या बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड। और तीसरा आपका क्या बनेगा बेटा? बैलेंस शीट। तीसरा क्या बनेगा? तीसरा क्या बनेगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो बनाना है बेटा, एक आपका ओपनिंग और एक आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो दो बैलेंस शीट यहां पर आपको बनाना पड़ सकता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, इज जस्ट लाइक, तो ये जस्ट लाइक कैश अकाउंट की तरह होता है। जैसा आप जब कैश अकाउंट बनाते हो तो जितना भी पैसा आता है तो कहाँ लिखते हो आप? डेबिट साइड। जितना भी पैसा गया कहाँ लिखते हो आप? क्रेडिट। तो पैसा आया तो डेबिट, गया तो, वैसे ही सेम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा ईयर? ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैश आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट का कैश हो, पास्ट का कैश हो या फिर फ्यूचर का, लेकिन आ कब रहा है? वो करंट ईयर में कब आ रहा है? तो उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपके पास कैश आ रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का हो या फिर पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहां पर? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। कहां पर? तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपको कैश मिला, ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपको, चाहे वो प्रेजेंट का कैश इस साल मिल रहा है, पास्ट का कैश इस साल मिल रहा है या फ्यूचर का। पास्ट बोले तो दादाजी, फ्यूचर बोले तो पोताजी, ठीक, प्रेजेंट बोले तो मैं, ठीक। तो मेरे समय का कैश मिल रहा है तो रिकॉर्ड होगा, दादाजी के समय का कैश मेरे को मिल रहा है तो रिकॉर्ड होगा, पोते के समय का कैश मेरे को मिल रहा है तो रिकॉर्ड होगा। अच्छा, दादाजी के समय का कैश दादाजी को मिल रहा है तो रिकॉर्ड कहाँ होगा? दादाजी के बाद। अच्छा, दादाजी के बाद पोते के समय का कैश मिल रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? अच्छा, पोते के समय अगर दादाजी का पैसा मिल रहा है तो पोते के बाद रिकॉर्ड होगा। आया समझ में? क्लियर? मेरा पैसा दादाजी को मिल रहा है तो दादाजी रिकॉर्ड करेंगे। कौन करेंगे? ठीक है। अब यहां पर बेटा आपको अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से इंटीग्रेट करने वाला हूं। तो यहां पर रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट, आप ध्यान देंगे सब कोई। अब इधर समझो, मेरे क्लब में 500 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 500। और 20 मेंबर ने मेरे को पैसा नहीं दिए और 10 मेंबर ने मेरे को अगले साल का पैसा करंट ईयर में दे दिया, मतलब एडवांस में दे दिया। और एक मेंबर से मैं 10 रुपये लेता हूं। अब आप बताओ मेरे रिसिप्ट में कितना पैसा आएगा? जल्दी एवरीबॉडी। कितना? 4900। 4900 कितने लोग का आ गया? ठीक है, किसका नहीं आ रहा है? हाँ देखो, मेंबर कितने थे?
कितने नहीं दिया 20, कितने ने एडवांस में दिया 10, टोटल कितना होगा, और एक मेंबर कितना दे रहा है, तो यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा 4,900, 4,000। ठीक है, अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2019। मैंने रेंट का पेमेंट किया है 1,000 पर मंथ के हिसाब से, अप्रैल 19 तक का पेमेंट कर दिया है इस साल। कहां तक का पेमेंट कर दिया है, तो जल्दी बताओ मेरे को यहां पर बाय रेंट करके कितना अमाउंट आएगा रिसिप्ट पेमेंट में, 13,000 आएगा क्या? कितने लोग बोलते हैं 13,000 आएगा? अच्छा, कितने लोग बोलते हो 12,000 आएगा? हाँ, क्या बोलती बेटा, नहीं पता चला? अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च है, मैंने अप्रैल 19 तक का रेंट का पेमेंट किया, तो मेरा रेंट कितना आएगा? 13,000 आएगा। तो ये यहाँ पर ये आपका 12 महीना हुआ और अप्रैल का 1 महीना और हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया 13 महीना। तो आपने टोटल 13 महीने का रेंट दिया, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 13,000, कितना जाएगा? ठीक है, चलो समझो, यहाँ पर मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। मैंने सैलरी का पेमेंट किया बेटा, काय का पेमेंट किया, और मैं सैलरी का पेमेंट कर रहा हूँ 2,000 पर मंथ, और मैंने 1 जनवरी 19 तक का पेमेंट किया है। हाँ जल्दी, कितना? 20,000 पेमेंट। 20,000, कितने लोग बोलते हो 20,000? 1 2 3 4 5 6, 20,000। हाँ बेटा, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ देखो, अप्रैल से जनवरी, अप्रैल से जनवरी कितना महीना होगा आपका? 10 महीना। कितना महीना होगा? 10। तो आपने 10 महीने तक का पेमेंट कर दिया, तो 2,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? तो यहां पर बाई सैलरी पेमेंट में कितना लिखोगे आप? 20,000। ठीक है, आप मैं फर्नीचर लेने गया, 50,000 का फर्नीचर लेके आया, कितने का? और सामने वाले को बोला ले भाई 500 रुपए रख अभी, तो अब मेरा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कितना आएगा बेटा? ये तो ऐसे खरीद रहे हो तो कैश जा रहा है ना, 500 रुपए दिया ना उसको, तो यहां पर बाई फर्नीचर कितना आएगा बेटा जी? तो आपने यहां पर 500 रुपए दिया ना, तो जितना कैश गया, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज अ कैश अकाउंट, इज अ, तो आपको कैश को टारगेट करना है कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश, तो यहां पर आपके पास 500 गया। ठीक, नेक्स्ट एक्रूड कमीशन, मेरे को ड्यूरिंग द ईयर 2,000 कमीशन मिलना बाकी है, ऐसा दिया हुआ है, कितने जाएगा रिसिप्ट में पेमेंट में? कहीं नहीं जाएगा। क्यों सर कैश से लेके सर? कैश आया ही नहीं तो काय को रिकॉर्ड करोगे सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 किधर जाएगा? नहीं आएगा, क्यों? हाँ, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो आने वाला, तो यहां पर अगर कैश का ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करो, अदरवाइज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। किसी को डाउट नहीं? चले आगे, चलो ये क्वेश्चन फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 3rd वाला आपको बनाना है, पहला और दूसरा होमवर्क है। हाँ चलो, 1st और 2nd होमवर्क रहेगा, बहुत ईजी है, बना लोगे आराम से। ठीक है, तो 1st और 2nd होमवर्क रहेगा, 3rd वाला आपका बन गया है। अब अपन आते हैं कंजम्पशन ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी का आइटम, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, या कंजम्पशन ऑफ स्टोर आइटम, ये आप कैसे निकालेंगे, इसका कंसेप्ट एक बार अच्छे से अपन देख लेते हैं। ठीक, चलो, तो यहां पर कंजम्पशन का कैसे निकालेंगे बच्चों लोग, यहां पर ध्यान देंगे। आपको क्या करना है, जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान रखना है, उस टेक्निक को फॉलो करना, आपसे आसानी से बन जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला लिखेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन, अगर आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी का आइटम है तो प्रिंटिंग स्टेशनरी, अगर आपके पास बॉल है, क्रिकेट बॉल है और टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी अगर आइटम बोलेगा तो उसको सबसे पहले आप लिख लेना। फिर आपका आएगा यहाँ पर परचेज, क्या आएगा आपका? परचेज में दो होता है, एक आपका कैश परचेज होता है, दूसरा आपका क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो कैश और क्रेडिट एज द केस में भी।
इसके बाद आपका आएगा बेटा यहाँ पर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अच्छा, और ध्यान रखना, अगर आपने अपने क्लब में कुछ आइटम को सेल कर दिया है तो जितने की कॉस्टिंग का सेल किया उसको क्या कर देना? माइनस। तो फाइनली आपका निकल आएगा कि आपने कितना अपने क्लब में यूज कर लिया है, कितने क्लब में यूज कर लिया है। अब आपको मे बी आपको यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। क्या बनाना पड़ सकता है? क्रेडिटर। क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पर? तो सर यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? कई बार आपने क्रेडिट में कितना परचेज किया क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो वो क्रेडिटर अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या आएगा आपका? तो अब यहां पर आप बताओ, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? क्रेडिटर क्या होता है हमारा? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो कहां पर लिखेंगे अपन? तो यहां पर आपका आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस यहां पर क्या आएगा बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। वेरी गुड। आप अगर बोलेगा कि रिसीव पेमेंट में हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्या किया? या तो हम लोगों ने प्रिंटिंग स्टेशनरी का पेमेंट किया, तो बाय डिफॉल्ट मानना यहाँ पर क्रेडिटर को पेमेंट किया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? टू बैंक। टू बैंक। तो अब आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा बेटा? हाँ, तो आपने क्रेडिट में कितने का परचेज किया है वो आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। समझ में आया? क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में क्या लिखेंगे अपन? बाई परचेज। किसी को डाउट नहीं? क्लियर एकदम? ठीक। तो अब यहां पर क्रेडिटर अकाउंट बनाने का मेन मोटो था कि हम लोगों ने क्रेडिट परचेज कितने का किया। क्रेडिटर क्या होता है हमारा? लायबिलिटी। क्या होता है हमारा? तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा जी? तो ये ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ये वाला। और यहां पर क्या है आपका? पेमेंट। क्या आया? तो आप पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगा आपका? परचेज। क्या निकल आएगा? तो अब यहां पर आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यहां पर लिखेंगे आप परचेज। अगर कैश में तो कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट, दोनों को टोटल करके। और यहां पर आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? और बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका एक्सपेंसेस या कंजम्पशन। एक्सपेंसेस या कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी का आइटम, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। तो आपने कितना मेडिसिन कंज्यूम कर लिया, ये आएगा। और जितना आपने अपने क्लब में यूज कर लिया उतना क्या हो गया आपका? एक्सपेंडिचर। क्या हो गया आपका? तो वो कहां चला जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। क्लियर सबको? आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना और सॉल्व करना सब कोई। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबॉडी फास्ट। चलो बच्चों, अब इधर आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, अब मेरी बारी है। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बैच में जितना टाइम दिया गया वो बहुत सफिशिएंट था। आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आप सीखेंगे बेटा। सब मेरे साथ साथ बनाएंगे, एवरीबॉडी मेरे साथ साथ ड्राफ्ट करो सब। देखो इधर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, पहला यहां पर बोलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000। कितना बोलता है? तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बेटा? 30,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, फिर क्या देखेंगे अपन? क्रेडिटर ओपनिंग दिया हुआ है, कितना दिया है? तो अपन काय का लेजर बनाएंगे यहां पर? क्रेडिटर। हाँ, किधर जाएगा? बाई बैलेंस। हाँ, कितना लिखेंगे? तो क्रेडिटर क्या होता है हमारा? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है। अब एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 मतलब कब का बेटा? ये ओपनिंग। क्या है आपका? तो ओपनिंग का एडवांस पेमेंट कहां जाएगा आपका? क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में। कहां जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 2000। सर नहीं समझ में आया, समझाओ। चलो देखो इधर, कभी अगर अपन किसी खर्चे का एडवांस में पैसा देते हैं, क्या करते हैं? तो हमारा क्या होता है? एसेट। क्या होता है?
एसेट पैसा देना बाकी तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है क्रेडिट। तो अब ये क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा क्रेडिट साइड, और एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा डेबिट। सर ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्रेडिटर में अभी एडवांस एसेट नहीं समझ में आ रहा है, तो समझाओ ना सर अच्छे से। देखो इधर अभी मैं पाजी के पास जाता हूँ स्टेशनरी का सामान लेने के लिए, तो पाजी बोलता है सर दुकान आपका ही सर, जो ले जाना लेके जाओ आप, अभी पैसा देने की जरूरत नहीं, मैं कलेक्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाजी क्या हुआ मेरा क्रेडिटर, क्या हुआ मेरा। अब मैं सूची की दुकान में गया, मैं बोला सूची अभी मेरे को सब आइटम चाहिए, बोले सर आप कौन, मैं आपको पहचानती नहीं। तो वो आइटम जो है प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो सामान लेने गया, जो बंडल लेने गया मैं पेपर का, तो बोले वो उसी का मिलता है अच्छा बंडल, बाकी मार्केट में नहीं मिलता। बोले सर मेरा मोनोपोली है, आप मेरे पास ना पैसा जमा करोगे तो आपको गुड्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। तो मैंने क्या किया, इसके पास एडवांस में पैसा जमा कर दिया। अब उससे गुड क्या करता हूँ परचेज, क्या करता हूँ। अब सूची को क्या करना पड़ा, मेरे को एडवांस में पैसा देना पड़ा, क्या देना पड़ा। अगर मैं गुड्स नहीं दूंगा तो पैसा वापस करेगी कि नहीं करेगी। तो अभी क्या हो गया मेरा वो एसेट, क्या हो गया मेरा एसेट का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट। तो यहां पर कहां लिखेंगे अपन डेबिट साइड, कहां लिखेंगे बेटा। चलो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कितने का पेमेंट किया अपन ने, तो एंट्री क्या वापस करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, हाँ कितना 1,08,000। ठीक, अब यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये क्लोजिंग दिया हुआ है, क्या दिया है, तो यहाँ पर आपका परचेस आएगा बेटा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका क्लोजिंग। हाँ क्लोजिंग कितना दिया हुआ आपको 5,000, कितना दिया है समझ में आया। क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या करते हैं अपन माइनस, ठीक है। अब क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे अपन बाय बैलेंस, हाँ कितना जगह यहां पर, हाँ सॉरी क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस इधर डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस यहां पर आ जाएगा आपका 13,000, ये ओपनिंग बैलेंस, ये वाला आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और ये एडवांस, एडवांस किधर जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड, तो बाई बैलेंस ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3,000, समझ में आया। ठीक, तो अभी इधर ध्यान दो, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा डेबिट साइड, और पेमेंट किया तो कहाँ जाएगा बेटा जी डेबिट साइड। एडवांस में पेमेंट किया तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, समझ में आया क्या। अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगा बाय परचेज, हाँ कितना आएगा 1 लाख आएगा। तो यहां पर ये परचेज की जगह में यहां पर क्या लिख देंगे अपन 1 लाख, क्या लिख देंगे 1 लाख। टोटल कितना आएगा यहां पर 3,000 इज अ क्लोजिंग एडवांस, 3,000 इज अ, हाँ चलो 130 माइनस 5 कितना हो जाएगा 125 इज द राइट आंसर, 125 इज द, हाँ किसी को कोई डाउट, क्लियर हो गया सबको। ठीक, अब इधर ध्यान दो, अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे हुआ इधर समझो। कंजम्पशन मतलब होता है अपन ने जितना यूज कर लिया है, जितना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब मोटू को क्या पसंद है समोसे, समोसे पसंद है, ठीक है। अभी मोटू की मम्मी बोले कि मेरे बेटे को समोसा बहुत पसंद है, और घर में देखिए 2 समोसे पड़े हुए थे, कितने समोसे। अब उसकी मम्मी बोले मेरा बेटा सीए कर रहा है, अभी 2 समोसे में क्या होने वाला है, उसको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो उसकी मम्मी मार्केट गई और वहाँ पर मोती स्वीट से 100 समोसा और लेके आई, कितना लेके आई मोती स्वीट से 100 समोसा और लेके आई। अभी टोटल घर में कितना समोसे हो गए 102 समोसा हो गया, ठीक है। अब उसकी मम्मी खा रही, बोले मेरे बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, तो अब देख रही है कितना समोसे बचे 4 बचे, किसके लिए मम्मी पापा और भाई और बहन के लिए, ठीक। अभी वो तो खा गया ना बाकी तो, ठीक। अभी कितना कंजम्पशन कितना होगा, हाँ कितना आएगा 98 समोसा खाया है सर। तो 98 समोसा कौन खा गया मोटू। अभी ये कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लायक, ठीक ठीक है। तो 98 समोसे क्या हो गए कंजम्पशन, आया समझ में। तो टोटल कितने समोसे थे कितना बचा, तो बाकी क्या हो गया कंज्यूम, आया समझ में, ठीक। सेम कंसेप्ट, एनी डाउट, चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 8, एवरीबॉडी फास्ट।
सर क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 सब कोई बनाएंगे फास्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे आएगा आंसर देखिए इसको एक बार। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने जो स्पोर्ट मटेरियल जितने की कॉस्टिंग का सोल्ड कर दिया है 50,000, उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जितने की कॉस्टिंग का आपने सेल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर बोलता है अमाउंट पे टू द क्रेडिटर, तो एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये आपका 91,000 आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में। कैश परचेज, तो यहाँ पर कैश परचेज आपका अलग से दिया हुआ है 40,000, तो ये कैश परचेज में आपका आ जाएगा 40,000। स्पोर्ट मटेरियल ये आपका 18 का दिया हुआ है, तो ये आपका बेटा ओपनिंग स्टॉक होगा 50,000, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 50,000 ओपनिंग स्टॉक। फिर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है 55,000 का, तो अपन क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे 55,000, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया है। क्रेडिटर, तो ये आपका क्रेडिटर हो जाएगा ओपनिंग का और क्लोजिंग का, तो बैलेंसिंग फिगर आपने परचेज किया है, तो ये परचेज आपका आ जाएगा, टोटल परचेज आपका हो जाएगा 139। क्लोजिंग स्टॉक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर अपन माइनस कर देंगे, तो फाइनली आपका आंसर आएगा बेटा 84,000। तो 84,000 आपका ये इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों यहाँ पर देखो पहला वाला कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान देना। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर बोलता है 5,400 और 250 का आपके पास स्टॉक बच गया, तो यहाँ पर आप लोगों का तो यहाँ पर 5,400 का आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था और 250 का बच गया, तो बाकी आपका क्या हो गया एक्सपेंडिचर, क्या हो गया आपका। अब यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है आपको, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो 1,500 प्लस 5,400 जिसमें आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, अल्टीमेटली आपका आ जाएगा कंजम्पशन। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिटर का पेमेंट दिया हुआ है, क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है और पेमेंट दिया हुआ है, तो आप एक बार क्रेडिटर का लेजर बना लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ आपको 1,000, आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया बेटा यहाँ पर 5,400 फॉर स्टेशनरी, तो अल्टीमेटली क्लोजिंग क्रेडिटर आपको यहाँ पर नहीं दिया है, तो जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग में क्रेडिटर हो, हम पेमेंट पूरा कर चुके हो। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का परचेज किया, तो अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का है 1,500, कितने का है 1,500 प्लस 4,400 का अपन ने और परचेज किया, और हमारे पास क्लोजिंग स्टेशनरी बच गया बेटा 250 का, तो 250 माइनस करेंगे, फाइनली बताओ कितना आएगा, तो 5,650 आपका आ जाएगा कंजम्पशन, क्या जाएगा आपका या एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक। चलो अब हम लोग आते हैं बेटा इनकम एक्सपेंडिचर, कोई डाउट है, नहीं, चलें आगे। चलो अब यहां पर एवरीबॉडी कंसंट्रेट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक यहां पर ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोला, चाहे प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का जो भी खर्चा है क्या उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं, ये खाली रिसीव पेमेंट में देखना है, किस में देखना है, तो प्रॉफिट लॉस अपन पर्टिकुलर एक ईयर का बनाते हैं, कब का बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कब का खर्चा देखना है, यहाँ पर प्रेजेंट का, पास्ट और फ्यूचर का देखने की जरूरत। तो अब आपको बताना है, इंटीग्रेशन करवाने जा रहा हो कि करंट ईयर में कितने का एक्सपेंडिचर बुक करेंगे और करंट में कितने का इनकम बुक करेंगे, ठीक। चलो आप लोग बताइए, मेरे क्लब में 5,000 मेंबर है, कितने मेंबर है, और एक से कितना मिलता है 10, 50 मेंबर ने नहीं दिया और 100 ने एडवांस में दिया, तो मेरा इनकम कितना होगा, जल्दी बोलो, 4,95,000 इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, 50,500 एकदम गलत आंसर,
तो पता चलेगी एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी साल पहले तो बच्चा लोग यहाँ पर आंसर आएगा आपका 5000 इंटू 10 50,000 ओनली। मेरे क्लब में अगर 5000 मेंबर है, कितने पैसा दिया किसने नहीं दिया मेरे को कोई मतलब नहीं। 10 रुपए के हिसाब से मेरा 50,000 इस साल की इनकम, अगर 50,000 मेंबर है तो 10 के हिसाब से इस साल का 50,000 ही इनकम होगा ना। अब कौन मेंबर दिया नहीं दिया उससे मेरे को क्या मतलब। अरे इस साल की इनकम इस साल बुक करेंगे। अगर तेरे क्लब में 50,000 मेंबर है 10, हाँ वो करने के बाद अल्टीमेटली तेरा सेम आंसर आएगा। अभी तेरे को डायरेक्ट टारगेट करना है तेरी इनकम कितनी इस साल की। आया समझ में? जी सर। कोई डाउट? ओ सर। अच्छा समझो, मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। अब ड्यूरिंग द ईयर मेरे को रेंट देना पड़ता है 5,000 पर मंथ। 5,000 मैंने अप्रैल 19 तक का दे दिया है पेमेंट। कहां तक का दे दिया है? तो मेरे इस साल का रेंट का एक्सपेंसेस कितना होगा? 60,000। 65 का पेमेंट किया हूं मैं, तो क्या हो गया आगे का थोड़ी तो। ठीक है तो 60,000 आएगा। कितना आएगा? ठीक है। अभी मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। कितना है? और मैंने दिसंबर 18 तक का 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया है। क्या दिया है? दिसंबर 18 तक का सैलरी दे दिया है। मेरा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से लेकर मार्च है। कितना आएगा? 24,000। हाँ सर, अभी 3 महीने का भले सैलरी नहीं दिया है तो भी मेरा एक्सपेंसेस है, तो एंट्री क्या बात करेंगे अपन? 24,000 से सैलरी दिखाएंगे। कितने दिखाएंगे? किसी को कोई डाउट? क्लियर हो रहा है? तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक, तो ड्यूरिंग द ईयर का जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर है उसी को कंसीडर। पास्ट और फ्यूचर की इनकम एक्सपेंडिचर से कोई बात था? ये रहा आपके स्क्रीन पर, फटाफट इनकम एक्सपेंडिचर बना के दो। वीडियो डाल देना। डाल दिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। अभी तो चुका था तो पहले हाँ उठा था टच पूरा ये अबे यार कर दो। अबे आप ही चलो देखो इधर कैसे सोल्व होगा। देखो इधर अपन बना रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बना रहे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड, हाँ देखो इधर ध्यान दो कैसे बनेगा बेटा। इधर यहां पर बोलता है सैलरी का पेमेंट। क्या सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये आपका यहां पर आ जाएगा टू सैलरी 5 लाख। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है 50,000, तो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यहां पर लिखेंगे 50,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूड 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। तो हम लोगों ने जो टोटल 35,000 का पेमेंट किया है, जिसमें से 5,000 रुपए कब का है? पिछले साल। तो इस साल का खर्चा है क्या? नहीं। तो यहां पर कितना लिखेंगे अपन? 30,000। कितना लिखेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहां पर आ जाएगा आपका 30,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 20,000 रिसीव इन एडवांस एंड ₹50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। तो टोटल अपने को सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? तो 40,000 आपको टोटल मिला है। कितना मिला आपको? 4 लाख। कितना मिला आपको? देखो अभी तक ध्यान दो। इंक्लूड 20,000 रिसीव इन एडवांस, मतलब अगले साल का इस साल मिला है, तो हमारी इनकम है क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर 20,000 माइनस कर देते हैं। अब यहां पर बोलते हैं बेटा कि 50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब दादा के समय का। कब के समय का? तो 50,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है। अब मेरे समय का और कितना मिलना बचा हुआ है? 80,000 रुपए मेरे समय का मिलना बचा हुआ है। क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि मेरे समय की क्या है? इनकम। तो यहां पर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, क्या हुआ है? रिसीव्ड 4 लाख रुपए, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। मिलना बचा है तो मेरी इनकम, मिलना बचा है तो हाँ कितना आएगा? 4 लाख
4,10,000 सबका या क्या? चलो नेक्स्ट, नेट प्रोसीड फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, फ्रॉम, तो नेट प्रोसीड फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम होता क्या है? हैं? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दो, हम लोगों ने संकल्प बजाज का डांस का प्रोग्राम रखा था और सबसे कलेक्शन किया, क्या सबसे? तो टोटल कलेक्शन किया तो हमारे पास 6 लाख रुपए आया। कितना आया? अब मोटू बोला सर कलेक्शन तो कर लियो, कुछ समोसा कोल्ड ड्रिंक भी तो हो जाए, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोगों ने खर्चा कर दिया 1,50,000। कितना कर दिया? तो हमारे पास नेट प्रोफिट कितना आया? 4,50,000। कितना आया? तो ये हमारा हो गया बेटा जी इनकम। क्या हो गया हमारा? तो यहां पर लिखोगे बाय नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, ठीक। हाउ मच? 4,50,000। देखो मैं फास्ट कर रहा हूं इसको, टाइम कम है हमारे पास, फटाफट देखते जाओ, सीखते जाओ, समझते जाओ, ठीक। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा यहाँ पर 1,60,000, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन हाफ ईयर बोलता है 12,000 और हाफ ईयर का देना बचा है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा आपका? तो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट क्या लिखेंगे? हाँ कितना? और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना लिखोगे? टोटल मिला के 24,000। रेंट एंड रेट्स इंक्लूड 10,000, प्रीपेड 75,000। तो आपने 75,000 का रेंट रेट का पेमेंट किया, जिसमें से 10,000 रुपए क्या है आपका अगले साल का प्रीपेड मतलब। तो यहां पर टू रेंट एंड रेट्स 75,000 माइनस 10,000 कितना आएगा? 65,000। लॉकर रेंट रिसीव, हमारे क्लब में लॉकर भी है, लोग आके सोना गहना चांदी सब रखते हैं वहां पर, और हमको हमारे मेंबर लोग, तो लॉकर रेंट, हाँ अपने को कितना मिला बेटा? तो 45,000 क्या हो जाएगा हमारा इनकम? क्या हो जाएगा हमारा? चलो फटाफट टोटल करो और बताओ सरप्लस कितना आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे टू सरप्लस, क्या लिखेंगे? हाउ मच? 76,000। कितना आएगा बेटा? तो किसी को कोई डाउट नहीं? एकदम क्लियर? किसी को डाउट है पूछ सकते हो? नहीं? पक्का? चलो अब अपन आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 11 नंबर। अब यहां पर कैसे बनाना है पूरा पहले मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग बनाओगे, ठीक। अब पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन बनाने का टेक्निक एक बार आप सीखेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे, ठीक। तो आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड वर्क है, भी आगे दिवाली है, खासकर क्लास 12 के बच्चे जो भी सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक्चुअल में फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपका हार्डवर्क बोल रहा हूँ। 30 नवंबर तक मैं आप लोगों को जितना भी कंप्लीट होगा वहाँ तक मैं छोड़ने वाला हूँ। फिर दिसंबर से आप लोगों को 12th के स्टडी में फुल फ्लैश लगना है, पूरा फुल फ्लैश। आपको सीए फाउंडेशन पूरा छोड़ देना है। 12th में जब आप भिड़ोगे तो आप अभी जैसा पढ़ रहे वैसे ही सेम 12th में पढ़ना, आराम से 90 अब हो जाएगा। क्योंकि पीछे बैठा हुआ है शिवम सोनी, पूछ लेना, वो भी दिसंबर जनवरी से ही पढ़ाई चालू किया था और आराम से वो भी 90% टच कर दिया है। 90 कितना? 90, हाँ 90 टच कर दिया। तो आप भी आसानी से दिसंबर में भी स्टार्ट करेंगे, आराम से 90% आएगा। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा आपको आगे कैसे पढ़ना है, ठीक। तो 90 बोला ना, अपना ज़्यादा नहीं है, हमको मेन टारगेट सीए का है। 12th में 90 ले मोर देन इनफ है, ज़्यादा का सोचने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा लाएंगे तो ठीक है, जिसको लाना है कोई बात नहीं, ठीक। तो उसकी पढ़ाई जिसको लाना है ला भी सकता है, ऐसा नहीं है। 90 बोला ना भी कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक। वैसे मेरा ये मेन मोटो है कि 90 तक पहुंचा दे गाड़ी, बहुत है अपने लिए, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। चलो आ जाओ इधर। चलो अब देखो यहाँ पर, अब बनाने का टेक्निक बता रहा हूँ आपको क्या करना है। कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आया एनपीओ का, आपको बनाने का एकदम टेक्निक, सबसे पहला आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे आप? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद आप इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में बोला है तो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, अदरवाइज वर्किंग नोट का पार्ट, अदरवाइज
तो चलो यहाँ पर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ, आप लोग बकायदा हर चीज लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन, मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, आपको पूरा लिखना है, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक। और आपका सरप्राइज टेस्ट भी होगा बेटा जी फाइनल अकाउंट का आज, ठीक। चलो अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को उठा के खत्म कर देना है, कोई भी लिखेगा नहीं, पहले सीखेंगे उसके बाद आपको बनाना है, ठीक। अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा कैसे, आप समुद्र में जाओ और जो जो सीप है उसको निकाल के ले आओ, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम समुद्र में डूबने जा रहे हैं, जो भी ओपनिंग का डाटा है खाली उसी को उठा के अपने को पटकना लाके ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है, क्या है हमारा, तो ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्या, कहां जाएगा, कैश, एसेट, एसेट और लायबिलिटी, तो 1,41,300, 1,41,000। चलो ये इंट्रेंस फेज बाय डिफॉल्ट इसी साल का है, कब का ये, तो ये सब इसी साल का है, क्रेडिट साइड का सब इसी साल का है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में आते हैं, देखते हैं, यहाँ पर भी गोता लगाते हैं, देखते हैं ओपनिंग का डाटा होगा, उठा के पटक देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड अ बुक, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ओपनिंग, कितने का बुक्स था हमारे पास, तो आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर बुक्स आप लिखेंगे 3 लाख, कितना लिखेंगे आप, 3 लाख रुपीज। देन आफ्टर यहां पर फर्नीचर 58,000, फर्नीचर कितना लिखेंगे, 58,000 फर्नीचर, फर्नीचर 58,000, ठीक है। अब यहां पर सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1 अप्रैल 19, हम खड़े मार्च 20 में, मतलब ये अप्रैल 19 कब का हुआ सर, ओपनिंग का कब का हुआ, और एरियर मतलब यहां पर मिलना बचा है, एरियर मतलब मिलना बचा है, तो क्या होगा ओपनिंग का एसेट, ओपनिंग का, तो यहां पर लिखेगा अपन एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, हाउ मच, 6,000, कितना बेटा, हाँ ध्यान दो इधर, ये 31 मार्च 20 का एरियर बोल रहा है, तो ये क्लोजिंग में जाएगा, कहां जाएगा ये, 18,000 was due by way of rent in a beginning as well as at the end of the year, तो 18,000 का रेंट अपने को बिगनिंग और कब देना बेटा जी, एंड में, तो बिगनिंग में देना बचा था, तो हमारा ओपनिंग का लायबिलिटी, ओपनिंग का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग का 18,000 यहां पर लायबिलिटी में आ जाएगा। अब क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा, तो अभी अपन सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग को टारगेट कर रहे हैं। राइट ऑफ 5,000 फर्नीचर करंट ईयर का है, और बुक का 30,000, ये भी राइट ऑफ हो रहा है क्योंकि एंड लिखा हुआ है, तो ये भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का, इसको अभी कुछ करने की जरूरत। तो अब अपन ने ओपनिंग का डाटा पूरा उठा के ले आया है, और यहां पर अब आपका निकल आएगा ओपनिंग कैपिटल फंड, हाँ फटाफट बताओ कितना रहे, 4,87,300 इज द राइट आंसर। तो हमारा ये 4,87,300 ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड क्या, एसेट का टोटल करेंगे, लायबिलिटी माइनस, हाँ वही क्रेडिट, वही सॉरी, हाँ एसेट का टोटल करेंगे, लायबिलिटी का इधर माइनस करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी इधर क्लियर हुआ सबको, चलो अब अपन यहां पर करेंगे बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे अपन, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे अपन प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वैसे ही सेम बनाना है बेटा यहां पे आपको। ये आपका लायबिलिटी, ये आपका एसेट, ये आपका एक्सपेंडिचर, और ये आपका इनकम। देखो फास्ट ट्रैक बैच है, फटाफट चलेगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, सब आपको समझ में आएगा, ठीक। आप करना क्या बेटा, यहाँ पर ध्यान से दो, आप फाइनल अकाउंट बनाते थे क्या, क्या बनाते थे, पीएनएल और बैलेंस शीट, सेम चीज बनाना है सर यहाँ पे अपने को, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते थे अपन, एडजस्टमेंट को टिक, पहले क्या करते थे, चलो यहाँ पर टिक करेंगे, ये बुक दिया हुआ है, फर्नीचर कहीं पे दिया हुआ है क्या, नहीं, तो यहीं पे टिक कर देंगे, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उसको टिक कर लेते, रेंट दिया हुआ है उसको टिक कर लेते, फर्नीचर और बुक्स वो टिक है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारा सब टिक्ड हो गया, लाइन से जाएंगे और लाइन से पूरा ऐसा चुटकी में 10 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला बेटा, ठीक है, टेंशन वो नहीं है, एकदम आसानी से बनेगा।
कुछ कुछ आपको टेक्निक बताते रहूंगा, ध्यान रखना, उसको फॉलो करना। एनपीओ बिल्कुल भी ऐसा है, चुटकी में खत्म होने वाला है, ठीक। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बात मेरे साथ डूबोगे तो तैरना सीख जाओगे, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ये ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में हो चुका है। इंट्रेंस फीस यहां पर रेवेन्यू नेचर का ऑलरेडी दिया हुआ है। इंट्रेंस फीस बोलते किसको है? जब कोई मेंबर हमारे क्लब में आता है तो उससे जो प्रवेश शुल्क लेते हैं, एंट्रेंस फीस लेते हैं, उसको एंट्रेंस फीस ही बोलते हैं। तो एंट्रेंस मतलब प्रवेश शुल्क, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा मॉड्यूल बोलता है कि अगर आपके क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, एंट्रेंस फीस के बारे में, तो इसको आपको कैपिटल नेचर ट्रीट करना है और आप इसको लायबिलिटी में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे इसको? लेकिन यहां पर क्वेश्चन में हमको क्या कुछ दिया हुआ है क्या? तो इसको कहां दिखाना है आपको? इनकम में। इसको रिफंड नहीं करना। एंट्रेंस फीस वैसे भी रिफंड नहीं होता है, मतलब ऐसे लोग नहीं करते, अगर नहीं दिया तो रिफंडेबल मानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एंट्रेंस फीस मे बी कैपिटल नेचर, मे बी रेवेन्यू नेचर, कैसे हो सकता है? देखो, कुछ ऑथर का व्यू है कि एंट्रेंस फीस जो मिलता है ना, वो लाइफ में वन टाइम मिलता है, वन टाइम मिलता है, इसको कैपिटल रिसीव करके लायबिलिटी में दिखाओ। कुछ ऑथर लोग का कहना है अरे छोटा मोटा अमाउंट है जो आप प्रवेश शुल्क से रिलेटेड उसका इनकम में दिखा के खत्म करो इस साल, ठीक है। वो छोटा मोटा अमाउंट आप लायबिलिटी में इसलिए दिखाते हैं, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, वो वन टाइम मिलता है, रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। अबे कोई फंड वंड बनाता है तो फंड बना के रखते ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को देना है वापस वो, ठीक। जब आप वो चीज को लीव करोगे, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो तू बोल रहा है वो अलग है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? जैसे तुम लोग एडमिशन में जाते हो, अब तुम में से कोई बच्चा क्या रहता है, तुम्हारे टाइप का रहता है शैतान, अभी वो बैंक तोड़ेगा, कभी फटाका फोड़ेगा, जैसे आज फोड़ के आए। हाँ, आज वो कुछ लोग फोड़े हैं स्कूल में जाके, ठीक है। हाँ, यहाँ बाहर फोड़ोगे ना बेटा, ठीक है। तो अभी क्या होता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। कभी आपका बच्चा क्या किया, अभी तोड़फोड़ किया, क्या करने का, उसमें से पैसा काट लेगा। अब वैसा बोलते हैं, अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट देखोगे तो अभी रिफंड नहीं होता है जनरली। कभी कोई लिया क्या जाके? नहीं, ठीक है। तो वो नॉन रिफंडेबल रहे। अभी इधर ध्यान दो, इधर चलो, अभी इधर ध्यान देने का बच्चा लोग। तो यहां पर इंट्रेंस फीस ये हमारा इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? तो यहां पर क्रेडिट साइड आओ और यहां लिखो बाय इंट्रेंस फीस। हाँ, कितना दिया बेटा? 55,200, ठीक है। चलो, सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? तो यहां पर लिखो बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में, बिकॉज एडजस्टमेंट है 2,20,000। अब यहां पर बोलता है कि सब्सक्रिप्शन एरियर है बिगनिंग में 6,000 का। इसका मतलब पिछले साल आपको 6,000 मिलना था, बाय डिफॉल्ट ये मानोगे इस साल मिल गया। बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे? इस साल मिल गया। तो इस साल की इनकम है क्या? नहीं। पिछले साल का मिलना बचा था तो पिछले साल की इनकम थी, लेकिन मिला कब आपको? इस साल। इस साल मिला तो क्या करना पड़ेगा? माइनस ओपनिंग एरियर, ओपनिंग एरियर। और क्लोजिंग में कितना मिलना बचा हुआ है? कितना? तो इसको क्या करेंगे अपन? ऐड। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आपका इस साल का इनकम? 2,21,000। एनी डाउट? ओपनिंग में एरियर था, मतलब ओपनिंग में मिलना बचा था। ओपनिंग में मिलना बचा था तो अपन ने यहाँ पर एसेट में दिखाया, वो पिछले साल की इनकम है। पिछले साल मिलना बचा है तो पिछले साल की इनकम, इस साल मिलना बचा है कोई इनकम तो इस साल की इनकम। तो पिछले साल का बाय डिफॉल्ट ये मानते इस साल मिल गया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि रिसीव पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक, तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों क्या है? इंक्लूड है। तीनों क्या है? जो भी पैसा मिला है, कब का? प्रेजेंट, पास्ट और, तो पिछले साल का मिला होगा कि नहीं मिला होगा? जब तक स्टिल आउटस्टैंडिंग नहीं बोलता है तब तक क्या मानना है आपको? मिल चुका है। क्या हो चुका है? लेकिन इस साल की इनकम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। और हमारे इस साल कितना मिलना बचा है? तो इस साल 7,000 रुपए जो इनकम मिलना बचा है क्या हो जाएगा हमारा? ऐड। आया समझ में? ठीक। और कहा जाएगा 7,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस शीट के, तो यहां पर लिख देना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का 7,000 या एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन 7,000। जनरल डोनेशन, कौन सा डोनेशन?
तो देखो डोनेशन दो टाइप का होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन, दूसरा जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, जब आप कहीं टेम्पल में जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर ना आप शिव मंदिर बना दो, यहाँ पे यात्रियों को प्रतीक्षालय बना दो, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी बनाने के लिए आप यहाँ पर वेटिंग हॉल के लिए देते हो, तो वो आपका स्पेसिफिक डोनेशन। लेकिन जनरल डोनेशन किसको बोलते हैं, जब अपन जाके क्या कर देते हैं, हाँ ऐसे ही चंदा रसीद कटवा देते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, आपने जाके क्या किया, दान पेटी में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, तो क्या हो गया आपका जनरल डोनेशन। क्या हो गया, तो जनरल डोनेशन कहाँ जाएगा आपका, इनकम में, कहाँ जाएगा, और स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटी में, क्योंकि आपको बनाना है मंदिर वगैरह, ठीक। तो बाय जनरल डोनेशन क्या हुआ, अरे मैं ना पहले सोच रहा था कि हम लोग का एक्सपेंस होगा, फिर याद आया अपन तो मंदिर में बैठे इसलिए। हाँ तू मंदिर में बैठा, तेरे को पुजारी बना के बैठाने वाले यहाँ पे धोती कुर्ता पहना के, ठीक है। लेजेसी डोनेशन रेवेन्यू नेचर, अभी तक समझो। अभी यहां पर जब भी लेजेसी डोनेशन देगा तो बाय डिफॉल्ट आपको इसको कैपिटल नेचर मानना है। क्या मानना है, ये क्या होता है, जब बाय विल आपके मेंबर के थ्रू आपको कुछ भी पैसा मिलता है उससे, तो वो कभी कभार मिलता है, आपको रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। तो लेजेसी डोनेशन जनरली होता है आपका लायबिलिटी में। अब यहाँ पर रेवेन्यू दे दिया है, क्या दिया है, तो क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत, सीधा कहाँ जाएगा वो, इनकम में। तो लेजेसी डोनेशन कहाँ लिखोगे आप, इनकम में। बट 99% आपको सिर्फ लेजेसी डोनेशन देने वाला है सीए में, और वो आपका लायबिलिटी में जाएगा। हाँ बाय विल मिल रहा है और मेंबर से मिल रहा है, तो वो आपका लायबिलिटी में जाएगा। 50,000 कितना आएगा आपका यहाँ पर, ठीक। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिला आपको, तो ये भी आपका इनकम है, रिसिप्ट साइड दिया है, रिसिप्ट साइड दिया है तो इनकम, रिसिप्ट साइड दिया है तो, और पेमेंट साइड दिया है तो एक्सपेंडिचर, पेमेंट साइड दिया है तो सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, रिसिप्ट साइड दिया है, ये आपका इनकम है बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। हाँ कितना दिया बेटा जी यहाँ पर, 8,200। अब यहाँ पर दिया है रेंट 86,100, पेमेंट साइड दिया है तो ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो ये टू रेंट 86,100। अब यहाँ पर एवरीबॉडी कंसंट्रेट, 18,000 वाज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन अ बिगनिंग एज वेल एज एंड ऑफ द ईयर। तो 18,000 आपको बिगनिंग में देना बचा है, साल के लास्ट में देना बचा है। तो जो बिगनिंग में देना बचा है बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, इस साल पेमेंट कर दिए, इस साल पेमेंट, और इस साल का भी देना बाकी है, देना बाकी है, तो इस साल का खर्चा है क्या, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो जो बिगनिंग का रेंट है, काय का रेंट है, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ अ बिगनिंग, तो ये अपन माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे पाजी, बिगनिंग में देना बचा था, इस साल पेमेंट हो गया है, इस साल पेमेंट हो गया है, रिसीव पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक, तो जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जस्ट लाइक कैश अकाउंट। तो इसमें पिछले साल का पेमेंट चला गया है, चला गया तो उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले साल का खर्चा है। इस साल का पेमेंट देना बाकी है, तो खर्चे को अपने को ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग कितना, 18,000, अल्टीमेटली आ जाएगा 86,100। किसी को कोई डाउट, बिगनिंग का रेंट क्या करेंगे, माइनस, क्लोजिंग का क्या करेंगे, ऐड। बिगनिंग का माइनस क्यों करेंगे, हाँ क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद बहुत आसान हो गया है। फाइनल अकाउंट का लिंक है यहाँ पर, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, सेम फंडा, ठीक। चलो सैलरी कितना दिया है, 1,09,000, तो यहां पर लिखेंगे अपन टू सैलरी कितना, ठीक है। इसके बाद दिया आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये आ जाएगा आपका 6,200। जनरल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12,500। बुक्स दिया हुआ है 31,200,
तो कभी भी किसी भी क्लब में, लाइब्रेरी में ये बुक्स वगैरह क्या होता है, आपका एसेट होता है। क्या होता है? तो आपने इस साल परचेज किया है, रिसीव पेमेंट मतलब आपने इस साल क्या किया है, परचेज किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर लिखोगे आप बुक्स, कितने का, ओपनिंग में कितने का था आपके पास, 3 लाख, कितने का था, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या 3 लाख का? क्या चूहा खा गया क्या? नहीं, वो अभी भी होगा, अभी भी। तो उसको क्या करने वाले, अभी एसेट में दिखाना पड़ेगा। और न्यू बुक और परचेस किए, कितने का, 31,200 माइनस करेंगे यहाँ पर डेप्रीशिएशन। क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर राइट ऑफ करने बोला है, कितने का, 30,000 का। तो 30,000 यहाँ पर डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, कितना आएगा, हैं 3,1,200। ठीक है, चलो आगे चलें। अब डेप्रीशिएशन और कहाँ जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर में। कहाँ जाएगा बेटा? तो डेप्रीशिएशन आप बुक्स में लिखेंगे 30,000। ठीक, चलो नेक्स्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, तो यहां पर लिखोगे आप ऑफिस एक्सपेंसेस, हाउ मच। ठीक है, इसके बाद दिया है आपका इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना, 1,40,000। हाँ, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, बैलेंस शीट कैसेट में जाएगा, कितना, 61,900 और 43,000 आ गया। चलो अब लाइन से देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 लाख का बुक ले लिए, फर्नीचर नहीं लिए सर, फर्नीचर ओपनिंग में नहीं, अभी ओपनिंग में था, तो ये फर्नीचर क्लोजिंग में भी आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा फर्नीचर। हाँ, कितने का, डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन 5,000 दिया हुआ है, कितना दिया है, तो आपका अल्टीमेटली कितने का फर्नीचर है आपके पास, और डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा आपका, ये 5,000 एक्सपेंडिचर में अल्टीमेटली आ जाएगा आपका ये 35,000। कितना जाएगा, एनी डाउट, नो, ओके। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, तो 7,000 क्लोजिंग के एसेट में लिखे हो कि नहीं लिखे हो, देखो लिख लिए, क्रॉस चेक कर लेना। आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग में भी बाकी है, इसको लिख लो बेटा जी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग का जो बाकी है वो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। डेप्रीशिएशन अपन ने कर दिया है, तो सब एडजस्टमेंट हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, पैकअप। क्या करेंगे अपन, तो ये सबसे पहला लिखना नहीं भूलना, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से है आपका, कैपिटल फंड 4,87,300 प्लस सरप्लस या डेफिसिट, क्या रहा जल्दी बताओ, सरप्लस आ रहे क्या, देखो इधर, हाँ कितना रहा जल्दी बोलो, कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड, कितना है जल्दी बताओ ना, हैं 1,00,800 1,00,000, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सरप्लस 1,00,800। हाँ, टोटल कितना आ रहा है, 588 100। यहाँ का टोटल आप लोग कर लेना ना, हाँ टोटल कितना है जल्दी बताओ, और एसेट साइड का बताओ, एसेट साइड का है नलायक शांत बैठ, ये 61,900 है। आ गया, तो बच्चा लोग वन शॉट टैली, वन शॉट 10 मिनट के अंदर टैली हो गया है। तो टफ लगा क्या, लोग बोलते हैं एनपीओ हार्ड है, हार्ड लगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या करना है। जनरली कई बार क्वेश्चन में आपको ओपनिंग का डाटा रहता है, कैपिटल फंड नहीं दिया रहता है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालना है।
वैसे शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा नहीं आप लोग को, नहीं तो आप उसी में जाएंगे। आपको एग्जाम में ये बना के आना है, चुपचाप बना के आना, ठीक। सेकेंड आप क्या बनाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर और, तो इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट अभी फाइनल अकाउंट बना के आ रहे हैं ना, सेम फंड है ना सर। इस साल की इनकम इस साल दिखाना है, इस साल का एक्सपेंडिचर दिखाना है, इस साल का जो एसेट और लायबिलिटी एज ऑन जो है वो दिखाना है सर, और क्या है, कुछ तो नहीं है। अब इंट्रेंस फीस, क्या बोला, इंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा 50% रेवेन्यू 50% कैपिटल, तो 50% लाइबिलिटी 50% इनकम में। सर कुछ नहीं बोला इंटरेस्ट फीस के बारे में, लाइबिलिटी। रेवेन्यू बोला है सर, अच्छा डोनेशन, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। हाँ, अगर आपको बड़ा अमाउंट दिख रहा है तो कहाँ लिखोगे आप, लाइबिलिटी में, और छोटा मोटा अमाउंट है तो आप क्या दिखोगे, इनकम में। और नोट देख के आओगे, क्या देख के आओगे, नोट। एजम्पशन देख के आओगे, डोनेशन को जो भी ट्रीट करोगे, क्योंकि डोनेशन दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटी, जनरल डोनेशन इनकम। हाँ बोल। हाँ ठीक, हाँ चलो नेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस होता है कि जब कोई क्लब में मेंबर बनने जाता है तो लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप फीस जो देता है उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो वो भी वन टाइम देता है, कैपिटल रिसिप्ट है वो, तो वो भी आपका लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बारीकी से, ठीक। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी क्या होता है, यहाँ पर कुछ कुछ वर्डिंग है, ध्यान रखना। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, हाँ होनोरेरियम अभी आएगा वर्डिंग, तो ध्यान रखना। जब हमारे क्लब में, हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कोई वीआईपी गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में आता है जो अपनी सर्विस देता है, बदले में उनके ऑनर में जो अपन उनको देते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, वो होता है आपका होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, जो कि आपका एक्सपेंडिचर है। क्या है आपका, तो वो आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। कहाँ जाएगा आपका, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पर ना थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। आईसीआई जो है ना आपको सिंपल तरीके से जीने नहीं देता है। अभी रिसीव पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर तो बना लिए सर, अब आईसीआई बोलता है एक काम कर, तेरा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर से ना रिसीव पेमेंट भी बना के दिखा। हाँ बैलेंस शीट देगा। तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे आने वाले में बहुत मजा आएगा। तो मैं वहाँ पर टेंशन नहीं लेना, मैं आपको ऐसे ही पपलू सा की पॉइंट दूंगा, इसमें फटाफट बना लेना आप, ठीक। चलो ये सबको क्लियर हुआ। चलो अगला, इसको फोटो खींच लो, पहले फोटो खींचो सब, घर में जाके बनाना। कल 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 नहीं, अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अभी टाइम है सर 9:30 तक तो है सर। मैन्युफैक्चरिंग का डाउट क्लियर करना है। हाँ चलो आ जाओ, खींच लिया क्या, हाँ चलो। तो यहाँ पर सब ध्यान देंगे, ये कैसे बनेगा सबको मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहला आप लोगों को बनाना पड़ेगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगा, और कोई भी अपना बंद करो, उधर बज रहा है। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान देना। तो मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट लिख रहा हूँ, आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, वो आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक। ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको टेक्निक बताया था, आप क्या करेंगे, हाँ आप क्या करेंगे बेटा, आप लोग ना सबसे पहला समुद्र में जाएंगे और वहाँ से पूरे मोती निकाल के लाएंगे कि ओपनिंग का डाटा कौन कौन सा है, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं कि कौन कौन सा ओपनिंग का डाटा है जिससे हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। तो मैं जो टेक्निक बताऊंगा, जो अप्रोच बताऊंगा, आपको उसी अप्रोच में जाके सॉल्व करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है वही टेक्निक लेके आता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर 11-12 हम खड़े बेटा जी 12-13 में, तो 2013 दिया है, मतलब हम लोग 12-13 में आके खड़े हैं। और यहाँ पर ये 11-12 का 40 रुपये हमको मिला है, 12-13 में 11-12 का 40 रुपीज़ हमको मिला है। और यहाँ पर बोलता है कि 11-12 का 50 रुपये अभी भी मिलना बचा है, मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग। हाँ
तो आपका टोटल 90 रुपीज़ ओपनिंग में मिलना बचा है। कितना मिलना बचा है? तो 11-12 का 50 रुपीज़ अभी भी स्टिल मिलना बचा है, मतलब 12-13 में, और 40 रुपये इस साल मिला है। तो दादाजी के समय कितना मिलना बचा रहा होगा? 90 में से 40 मिला और 50 अभी भी मिलना बचा है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा 90 रुपीज़। कितना आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 90। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर ओपनिंग का ना कोई भी नहीं है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर नीचे और कुछ है कि ये बाकी सब हमारा ना ड्यूरिंग द ईयर का है, ठीक है, ये अगले साल का अपने को मिला है, और ओपनिंग का कुछ भी डाटा मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पर रिसीव पेमेंट में। अब यहाँ पर 500 मेंबर बोल रहा है 50 रुपये, हाँ अभी आगे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ये कैश इन हैंड यहाँ पर 1025 दिया हुआ है, तो ये इसको भी ले लेते हैं अपन, कैश 1025। देन आफ्टर यहाँ पर आपका बोल रहे बेटा कारपोरेशन टैक्स अमाउंटिंग 40 रुपीज़ पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, एंड पेड अप टू 30 जून 2013, तो आगे की बात कर रहा है, एंड 50 रुपीज़ फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो इस साल की बात कर रहा है। जब तक कुछ नहीं बोल रहा है मतलब वो करंट ईयर की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। फर्नीचर स्टैंड इन द बुक्स ₹5000, मतलब हमारे पास पहले से फर्नीचर स्टैंड मतलब था, तो 5000 का फर्नीचर था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। सर करंट ईयर में लिए होंगे ना? करंट ईयर में लेंगे तो रिसीव पेमेंट में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देगा ना कि करंट ईयर में लिए। तो यहाँ पर आपको फर्नीचर कितना लिखना है बेटा? यहाँ पे आपको फर्नीचर लिखना है, यहाँ पे कितना लिखना है? हाँ, तो यहाँ पर आपका फर्नीचर आ जाएगा फर्नीचर कितना दिया है? 5000। हाँ, तो यहाँ पर ये 5000 आपका आ गया। ठीक, अब इसके बाद आपका दिया हुआ है बेटा 5% यहाँ पर एनुअली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 6% पर एनम आपका गवर्नमेंट बॉन्ड का होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड गवर्नमेंट बॉन्ड 5 मंथ द क्लब, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर अब आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। हाँ, कैपिटल फंड कितना है टोटल करके बताओ? 6115। तो ये आपका पहला आंसर 6115 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट? ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ ओपनिंग का आइटम, तो ओपनिंग में जो भी बैलेंस शीट का आइटम है एसेट और लायबिलिटी वही आएगा। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो आएगा, सैलरी वगैरह इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा अगर ओपनिंग में बचा है तो। हाँ, प्रीवियस ईयर का है, जो भी प्रीवियस ईयर का वो आएगा। ठीक, और कोई डाउट है किसी को? नहीं? आगे चलूँ आगे? हाँ चलो, अब अपन बनाएंगे बेटा इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक, तो अब हम सीखेंगे जैसे अपन प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं ना, सेम फंडे को आपको लेके चलना है। ठीक, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आती है बच्चों को, तो कल की क्लास में सब्सक्रिप्शन का पूरा डिटेल में आपको पूरा अच्छे से लॉजिक क्लियर करने वाला हूँ। तो कल की क्लास बिल्कुल भी कोई गायब नहीं रहेगा। कल की क्लास आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है, ठीक है, जो क्लोजिंग का आपका एसेट लायबिलिटी वो सब आ जाएगा। चलो, अब आपको बनाना कैसे, मैं आपको पहले टेक्निक बता रहा हूँ, फिर वैसे अपन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर सब कोई ध्यान देंगे, एवरीबॉडी। ठीक, सब कोई ध्यान देंगे, मतलब चाहे वो लक्ष्य जैन हो चाहे वो, ठीक, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर ना देखो बेटा, हम लोग 2012-13 में स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरे 12-13 का जो इनकम मिला है, जो सब्सक्रिप्शन मिला, उसको डायरेक्टली उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर इनकम में मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली बाई सब्सक्रिप्शन 2050, जो मेरे इस साल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि मेरे क्लब में 500 मेंबर है और एक क्लब से एक मेंबर से 5 रुपये मिलता है, तो 500 इंटू 5 के हिसाब से कितना होगा आपका 2500। तो 2500 में आपको 2050 मिला है, तो मिलना कितना बचा इस साल का?
तो 450 अगर आप लोग आउटस्टैंडिंग मानेंगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 2500, जो आपका इस साल का इनकम है। तो अकॉर्डिंग टू 500 मेंबर एट द रेट ₹5 आपका आ जाएगा 2500। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको मिलना बचा है तो आपका एसेट होगा। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा बेटा 450। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर 13-14 का 60, इसका मतलब ये हुआ कि 12-13 में हमको अगले साल का 60 रुपीज़ मिला है। तो अगर कोई इनकम हमको एडवांस में मिलता है तो हमारा लायबिलिटी होता है। क्या होता है हमारा? तो डायरेक्टली यहाँ पर लायबिलिटी में लिख लेना एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹60। एनीवन एनी डाउट? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बचा है ओपनिंग का, जो कि आपका 50 रुपीज़ है। कितना है आपका? तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 रुपीज़ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो 50 रुपये अभी भी मेरे समय में भी दादाजी के समय का मिलना बचा हुआ है। ओपनिंग का बोले तो दादाजी, आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर डोनेशन बोल रहा है, कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे अपन इसको? इनकम। ठीक है, छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर लिख लो बाई डोनेशन। हाँ, कितना दिया है? 540 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 540। चलो अब नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकम। तो आपका इनकम में चला जाएगा बाई प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट। हाउ मच? 950। ठीक है। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, तो हमारे पास पेपर आता है रेगुलर और उसको हम फिर कबाड़ के भाव में बेच देते हैं, तो वो हमारा इनकम हो जाता है। तो सेल ऑफ वेस्ट पेपर इज अवर इनकम, और पेपर खरीदते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस। तो सेल ऑफ वेस्ट पेपर, हाँ कितने का है? ये आपकी इनकम हो गई 45 है, 450 नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब सैलरी, अब साथ में आप ध्यान देंगे जो जो एडजस्टमेंट है उसको भी आप पहले टिक कर लो बेटा। तो यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट है कॉरपोरेशन टैक्स, यहाँ पे ले लेते हैं। इसके अलावा आपका फर्नीचर बोल रहा है तो फर्नीचर में यहीं पे टिक कर लेते हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड है तो इसको अपन टिक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सैलरी में टिक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया आपका। हाँ, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन बोला है, लास्ट में कर लेंगे। चलो, सैलरी दिया हुआ आपका 600, तो ये पेमेंट में दिया है, तो पेमेंट में दिया है तो आपका ये एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर आके आप लिख लेंगे टू सैलरी हाउ मच? 600 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना बोल रहे हैं? 50। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी आप लोग लिख लेंगे 50, तो 650 आ जाएगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच? 50। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर बच्चा दिया हुआ है आपको जनरल एक्सपेंसेस। क्या दिया हुआ है? तो जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा आपका 80 रुपीज़। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये भी आपका एक्सपेंसेस है, तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये अपन ले लेंगे बेटा 450। न्यूज़पेपर आया था तभी हम लोगों ने रद्दी में बेचा है, तो न्यूज़पेपर का एक्सपेंसेस आपका यहाँ पर आ जाएगा 150। कारपोरेशन टैक्स यहाँ पर बोलता है 50 रुपीज़ का आपने पेमेंट किया है, तो टू कारपोरेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर 50 आ जाएगा, माइनस प्रीपेड आएगा आपका 10 रुपीज़, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 40, क्योंकि एनुअल खर्चा हमारा 40 पर एनम है और हम लोगों ने जून तक दिया है। तो अगर 40 रुपये 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना है आपका? 10 रुपये। तो 10 रुपये 10 रुपीज़ क्या हो गया आपका? प्रीपेड। ओके, अब यहाँ पर चैरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अच्छा, प्रीपेड को आप लिखना नहीं भूलना। यहाँ पर प्रीपेड कारपोरेशन टैक्स, ये 10 रुपीज़ आपका बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा, राइट। एंड देन आफ्टर चैरिटी आपका एक्सपेंसेस में जाएगा, तो यहाँ पर चैरिटी अपन एक्सपेंसेस में लिख देंगे बेटा 350। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है, तो आप बैलेंस शीट में आए और इन्वेस्टमेंट, हाँ कितना आएगा आपका यहाँ पर? 2000। हाँ, तो यहाँ पर 2000 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपका 140 दिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आप लिखेंगे बेटा 140। बैलेंस कैरिड डाउन दिया हुआ है 890, तो ये आपका रिसीव पेमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश का बैलेंस है। तो रिसीव पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट,
तो आप बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर कैश बैलेंस लिखेंगे बेटा 890। कितना लिखेंगे आप? ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने लिख लिया है बैलेंस शीट के एसेट में 50 रुपीज़। उसके बाद कारपोरेशन टैक्स अपन ने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हैव पेड अप टू जून एंड ₹50 फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग अपन ने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ले लिया बेटा जी। वापस चेक कर लेंगे, आलस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब यहाँ पर फर्नीचर 5000 दिया है, तो अगर दादाजी के समय फर्नीचर तो मेरे समय भी फर्नीचर रहेगा वो। और बाय डिफ़ॉल्ट ये मानते हैं कि दादाजी डेप्रीशिएशन चार्ज करके बैठे, हमको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है जब तक अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है बेटा। तो 5000 में आप यहाँ पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, कितना % दिया है? 5% दिया हुआ है, 250 आएगा तो फाइनली आ जाएगा आपका 4750। और डेप्रीशिएशन आपका चला जाएगा बेटा एक्सपेंडिचर में फर्नीचर, हाउ मच? 250। ओके। एंड देन यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड में बोलता है 6% आपको इंटरेस्ट 5 महीने का मिलेगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड 2000 है, 2000 का आप 6% निकालेंगे 5 मंथ का, तो इतना आपका क्या हो गया? एक्रूड, मतलब मिलना बचा हुआ है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पर कितना 50 आएगा और बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ₹50, राइट। इसके बाद आपका सब क्लोज हो गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया है 6115 इसको ले लेंगे। अब आप इसको फटाफट क्लोज करिए और बताइए सरप्लस कितना आ रहा है? 19। सबका आया क्या? देख लो एक बार, कोई डाउट है इसमें? नहीं, टोटल आप लोग कर लेंगे बेटा। और यहाँ पर प्लस सरप्लस कर लेंगे आप 1975। हाँ, फाइनली कितना आ रहा है? 6115 1975 8090 8000 यहाँ पर 8000। अरे वो एकदम लास्ट वाला बोल रहे हैं। अच्छा, ये 8090 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल करेंगे तो 8200। यहाँ का भी टोटल एक बार कर लो बेटा। तो वन शॉट टैली हो गया बेटा, आयशा वन शॉट टैली होगा, ठीक। तो आप लोगों को कैसे बनाना है क्लियर हुआ? फिर आपको कोई डाउट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? किसी को कोई भी डाउट है बिंदास पूछ सकते हैं मेरे से। 11-12 का कौन सा बेटा? 40 रुपये सब्सक्रिप्शन का। हाँ चलो, सब्सक्रिप्शन का एक बार मैं वापस आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। एवरीबडी कंसंट्रेट। देखो, एनपीओ में थोड़ा सा एक सब्सक्रिप्शन है जो थोड़ा दिक्कत करता है। तो कल हम लोग सब्सक्रिप्शन का पूरा अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देंगे। हाँ, कौन सा? एक्रूड इंटरेस्ट 50 रुपये कैसे लिया? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मैं सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले ये समझो आप कौन से ईयर में खड़े हो अभी? 12-13 में। मार्च 13 मतलब 12-13 में, ठीक है। 12-13 में 11-12 का ये रिसिप्ट है, मतलब आपको पैसा मिला है 40 रुपये। किस समय का मिला है? दादाजी के समय का। तो दादाजी के समय का मिला है, मेरे इस साल की इनकम है क्या? नहीं, ठीक है। दादाजी के समय का अभी भी स्टिल इन एरियर। स्टिल इन एरियर मतलब क्या होता है? अभी भी मेरे समय में उतना मिलना बचा है। तो दादाजी के समय मिलना कितना बचा होगा? 90 रुपीज़। 90 में आपको 40 मिला, तो अभी भी रिमेनिंग कितना बच गया आपका? 50। आया समझ में? स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब दादाजी के समय 90 रुपीज़ आपको चाहिए होगा, तो 40 इस साल मिल चुका है, तो 50 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आपका 90 रुपीज़ आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, और 50 अभी भी मिलना बचा है, तो अभी भी मिलना बचा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एज ऑन होता है, तो दादाजी, परदादाजी और जो भी मेरे पप्पा जी हैं उनका सबका एसेट मेरा एसेट, जब तक वो सेल नहीं होता है। आया समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बोलता है कि हमारे क्लब में 500 मेंबर है, एक मेंबर से 5, तो 500 इंटू 5 के हिसाब से मेरा करंट ईयर का इनकम कितना होना चाहिए? 2500। लेकिन मेरे को मिला कितना है? 2050। कितना मिला है? तो अगर बच्चे लोग मेरे को 2050 मिला है, तो मेरी इनकम इस साल की तो होनी चाहिए 2500।
तो यहां पर मैं इनकम में 2050 के बाद 450 ऐड करूंगा तो मेरी इनकम हो जाएगी 2500, जो मेरी इस साल की इनकम है, जो मेरी इस साल की। अब उसमें से 450 मेरे को अभी मिलना बचा है, कितना मिलना है? तो मेरा करंट ईयर का 450 मिलना बचा है और 50 स्टिल आउटस्टैंडिंग है दादाजी के समय का, तो टोटल 500 हमारा बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा क्लोजिंग में। जो दादाजी का पैसा मिलना बचा है वो मेरा पैसा है, आया समझ में? ठीक, जो दादाजी का एसेट वो मेरा एसेट, जो दादाजी का लायबिलिटी वो मेरा लायबिलिटी। इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड होता है, बैलेंस शीट एज ऑन होता है, अंडरस्टूड? तो इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ 1 साल का बन रहा है, बैलेंस शीट दादाजी परदादाजी से लेके कंटिन्यू जो एसेट है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होएगा। गॉट इट? चलो, अब यहाँ पर 60 रुपीज़ बोलता है कि आपको एडवांस में मिला है, तो करेंट ईयर में 12-13 में 13-14 का आपको 60 रुपीज़ मिला है। इसका मतलब हुआ ये एडवांस इनकम है, और एडवांस इनकम कभी भी हमारा लायबिलिटी होता है। क्या होता है हमारा? तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चल देगा। क्लियर एकदम? कोई डाउट नहीं? तो ये सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट था। हाँ, अब किसी को और कोई डाउट है, पूछना है, पूछ सकता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप जब भी जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो ओपनिंग से रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी उसी को लेना है, जो ओपनिंग का एसेट लायबिलिटी। जैसे बोलेगा कि आपके पास पहले से फर्नीचर था, बिल्डिंग था, मशीन था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था और प्रीपेड इंश्योरेंस था और आपका एक्रूड इनकम था, ये सब अगर ओपनिंग का जो बचा हुआ है वो आएगा। तो जैसे क्वेश्चन में अपन गए तो क्वेश्चन में क्या देखे, देखो इधर क्वेश्चन में गए तो भैया ये बैलेंस क्या है आपका? ओपनिंग कैश बैलेंस है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तो ये क्लोजिंग ओपनिंग के बैलेंस शीट में चला गया। अब यहाँ पर 40 रुपीज़ आपको मिला है और 50 मिलना बचा है, तो 90 रुपीज़ मिलना बचा होगा, तो ये 90 यहाँ पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर बोलता है कि फर्नीचर आपके पास पहले से था 5000 रुपये का, तो ये 5000 रुपये का फर्नीचर आपका आ गया। अब इसके अलावा और कोई ओपनिंग का डाटा नहीं है, तो टोटल किए तो अपना फाइनली आ गया 6115। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से अपना कैपिटल फंड आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक, कोई डाउट नहीं किसी को? पक्का? चलो, अब इसमें आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर लियो, नहीं कियो तो 14 नंबर होमवर्क दूँ? 14-15 होमवर्क दे दो, आप दूसरा टॉपिक पढ़ाओ ना, बनाएंगे नहीं, मेरे को ये लग रहा है बेटा, देख मैं सबको साथ में लेके चलूँगा। एनपीओ जो टॉपिक है, मेरी बात सुन, एनपीओ थोड़ा सा आराम से चलते हैं, ठीक है? बाकी देखो आगे का मैं टारगेट बता रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक फास्ट जाऊँगा। कैश बुक, बैंक रिकन्सिलेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, ये फास्ट जाने लायक है, एकदम छोटा टॉपिक है। हाँ, इनमें मैं अगर स्लो करूँगा तो कहाँ पे स्लो करूँगा? जो बाद में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो सीए लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे मैं स्लो हो जाऊँगा। बाकी स्टार्टिंग में मैं एकदम स्लो जाऊँगा, फास्ट जाऊँगा थोड़ा सा, लास्ट में मैं आपका स्लो जाऊँगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? कहाँ पे कैसे चलना है मेरे को पता है, तो कृपया करके आप 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें एवरीबॉडी। क्यों? कल से सर इंडियन लिखवाना शुरू कर रहे हैं, इंडियन पढ़ेंगे, पढ़ना है सर, आज इंडियन पढ़ेंगे, आज टेस्ट भी था इसलिए तो नहीं कर पाए।